इसमें हर्जी क्या है? इसमें हर्जी क्या है? मुझसे अकेले मिलने को कह रहा है वो। और तुम्हें क्या हो गया है? रमशा हसीब, आपके अंदर ना पूरी सलाहियत है अपने मरहूम पापा का नाम रोशन करने की, समझिए आप। वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात करनी हो जो उन्हें लगता हो कि फैमिली सुनेगी तो बुरा लगेगा उन्हें, या फिर फैमिली मना ना कर दे। बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार। कोई भी काम फैमिली से छुपकर करना पड़े ना, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। और अलीना हसीब कभी कोई गलत काम कर नहीं सकती। वैसे मैं अब भी यही कहूंगी कि वो तुम्हारे मंगेतर है, मिलने में कोई हर्ज थोड़ी है यार, क्या हो गया है? मंगेतर है, हस्बैंड नहीं। और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कहूँ मुझे बुलाओ मैं चल पड़ूँ। मुझे तो ये सोच के हौला है उसने ऐसी बात कर कैसे ली। अब तो कर ली, अब क्या करोगी? पता नहीं, जब से मंगनी वाला सब कुछ हो ना, सब कुछ खराब हो गया, अजीब हो गया है। कभी मुलाकातें, कभी कॉल्स। मैं नहीं हूँ ऐसी। तो फिर एक काम करो, इसको आसान करो और हाँ कर दो। ऐसे वैसे हाँ कर दो? हाँ मैं नहीं कर रही। हाँ हाँ तो फिर ना कर दो ना यार, मतलब आसान करो इसे, मेरा तो दिमाग मत खराब करो अब। हाँ तो कर लूंगी ना, मतलब मेरी मर्जी। तुम्हें इतना सर खपाने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं। सड़ी भी पहनो तुम वैसे ही। चलो आज तुम्हारा मूड अच्छा करती हूँ। वो कैसे? तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। अब किससे मिलवाना है तुम्हें? तुम्हें पसंद करता है, बाहर खड़ा होता है। सुनो तुम तो दूर ही रहो मुझसे, मैंने नहीं मिलना किसी से। अरे मेरी बात तो सुनो। सारा इसकी बात तुम सुनो, इसकी बातें ना बहुत अजीब सी होती हैं। अरे वो बहुत हैंडसम लड़का है। इसका हैंडसम पता है ना तुम्हें कैसा लंगूर होता है हमेशा। हम अपनी हूर को लंगूर दे सकते हैं क्या? तुम ना बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। यार आमीन, ये हीरोनुमा लड़का वही तो नहीं जिसकी तुम बात कर रही थी? ये भी तो हमारी हिना को देख रहा है। तुम इसकी बात कर रही थी? मैं कहती थी ना वो हमारी हिना को ही देखता है, इसी के लिए तो खड़ा होता है बाहर। और मैं कहती थी ना कि इसकी चॉइस ऐसी है। एक चांस तो दो यार। हिना एक नजर देखो तो सही, वो बेचारा इस भरी गर्मी दोपहर तुम्हारे लिए खड़ा हुआ होता है। बात सुनो, तुम ना चुप रहो। ऐसे फजूल लड़कों को मैं चांस दूं? आज जहाँ खड़े हैं कल किसी और कॉलेज के बाहर खड़ा होगा। तो वाह, इसकी ड्रेसिंग तो देखो। देखो तो कितना प्यारा है यार, कितना हैंडसम है। मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ गाड़ी में, खबरदार तुम इसकी तरफ देखो। चुप। अम्मा। हाँ आ गई। चलो भाई नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ कुछ कहना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तो कह दो ना जैसे पहले कहती हो, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ क्या हुआ? अली की कॉल आई थी। अच्छा, मगर क्यों? उससे मिलने को कह रहा है। क्यों? वो नहीं बताया, लेकिन घर से बाहर मिलने को कह रहा था और कह रहा था किसी को मत बता। अच्छा, ऐसा कहा उसने? अब तो तुम मिलना चाहती हो? नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती। बिल्कुल सही है बेटा, यही मुनासिब है। लेकिन अम्मा मैं सोच रही हूँ उन्हें बुरा लग गया तो। तुम परेशान मत हो बेटा, नतीजे की जिम्मेदार तुम नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगी। और बेटा वैसे भी ये मुनासिब नहीं लगता। अब देखो ना, बिना किसी रिश्ते के जब कोई लड़का किसी लड़की को बुलाए, वो भी अकेले में, तो ये सही नहीं है। मेरे नज़दीक बहुत गलत है ये। और अगर लड़की उसे मिलने के लिए चली जाए तो वो बेवकूफ़ी करेगी, और मेरी बेटी बेवकूफ़ नहीं है। जी अम्मा, नहीं है। चल मेरी बच्ची घबरा ना, सब ठीक हो जाएगा। ये रमशा कहाँ रह गई? नाश्ता ठंडा हो रहा है। रमशा जल्दी से आ जाओ। हैं, सो रही है अभी तक?
ये लड़की जो है ना, इसको तो मैं क्या करूं इसका। चम्मच लाई मैं लेकर आती हूँ। हाँ बैठ। चल ठीक है, लेकर आओ। मुझे माफ कर दो एनी, मैंने आज एक दूसरे रिश्ते की खुशी के लिए हार मान ली है। मैं आप ही को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता था, उन्हें मजीद नहीं रुला सकता था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मैं उस हादसे को भूल गया हूं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। तुम्हारा साथ और तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब मुझे जिंदगी के जमूद को तोड़ना है। इस सब के लिए मुझे माफ कर देना है नहीं, जैसे हमेशा कर दिया करती थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे लगता है आज तो आप मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। सही समझा आपने। तो क्या सोचा आप? कहाँ मिल रही हैं आप? ये आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ? तो फिर? सॉरी अली, मैं नहीं मिल सकती आपसे। आप जानती ना कि आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? जी मैं जानती हूँ, फिर भी यही कहूँगी कि मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती और ना ही सारी हरकतें कर सकती हूँ। तो आप नहीं आ रही? नहीं अली, मैं नहीं मिल रही आपसे। आप तो अपने पहले इम्तिहान में पास हो। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? हाँ, एक इम्तिहान ही था जिसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। आपने साबित कर दिया कि आप एक अच्छे किरदार की लड़की हैं, एक मजबूत किरदार की लड़की हैं जो अपने मंगेतर तक से बगैर घर वालों की इजाजत के नहीं मिलेगी। तो आप मुझे आजमा रहे थे? जी हाँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, आई एम सॉरी। ये हरकत बहुत ही नामुनासिब थी अली। कह तो रहा हूं ना सॉरी आपसे। यूं ही आपको जानना चाह रहा था ना, मेरा भी कोई मकसद ना इरादा था आपसे इस तरह मिलने का। लीना, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जो है हमारे बड़ों की मर्जी से हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानने का हक तो रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरी डिमांड गलत थी, लेकिन नीयत बुरी नहीं थी। इट्स ओके, मैंने इतना भी बुरा नहीं माना। चले मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रमशा कहाँ रह गई? रमशा, देख कर आती हूँ। रमशा, इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर।
जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। यहाँ बैठी है रमशा। रमशा, ओए क्या क्या हो गया? पूरे घर में ढूंढ रही तुम्हें, यहाँ बैठी हुई हो तुम। अच्छा, अब कुछ बोलो भी। अली से बात हुई थी मेरी अभी। क्या कह रहे थे? वो कोई मुझसे मिलना नहीं था, बस चेक कर रहे थे मुझे। What? चेक कर रहे थे तुम्हें? यही कहा है यार, हद होती है। जिस बंदी से आपकी मंगनी हुई हो आप उसको परखना शुरू कर दो। कभी देखो कि वो राजी होती है कि नहीं, कभी देखो वो आती है या नहीं। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मुझे सब कुछ बहुत गलत लग रहा है इस वक्त। यार उनकी नीयत गलत नहीं थी। एक बात बताओ, तुमने क्या उनकी नीयत देख रखी है कि वो गलत थी या सही? अभी सिर्फ मंगनी हुई तो इस किस्म की बातें कर रहा है वो शख्स, पता नहीं बाद में क्या करेगा। यार अपनी बकबक बंद करो ना, तुम्हारी बकबक से मेरा सर दर्द होने लगता है। मुझे भी ना कोई शौक नहीं है बकबक करने का, और अम्मी को बता देना इस बात के बारे में, देखते हैं वो क्या कहती हैं। मैंने आज तक उनसे कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगी, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किसको बताने आ गई मैं। यार जाओ यहाँ से। अजीब पागल है, नाराज हो जाती है छोटी छोटी सी बातों पे। ये तो अच्छी बात है, वैसे देखने में तो वो लड़का ऐसा नहीं लगता था, बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लग रहा था वो। मुझे भी और तुम्हारे भाई को भी यकीन नहीं आता कि वो ऐसी फरमाइश भी करेगा या इस किस्म की बात करेगा। इससे अच्छा हुआ कि मैंने मना ही कर दिया था, इस डर से कि मामला खराब ना हो जाए और मैं हामी भर देती, मामला तो और ही खराब हो जाता। बेटा, इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसे मुनासिब लगे, जिसमें ना तो कोई मजहबी कबाहत हो और ना ही माशरती। जी जी, वो मौसूफ जिस वजह से ये कर रहे थे वो किसी को नजर नहीं आ रहा। उफ, या अल्लाह, इस घर में सिर्फ आपने एक रमशा को अकल दी है। जब आप अकल बांट ही रहे थे तो ये दोनों कहाँ थे? क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? अम्मी वो इसे जज कर रहा था, देख रहा था कि किस तरह की लड़की। आप लोग को ये नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं रमशा, इसमें क्या अजीब है? अब बंदा ऐसी लड़की से शादी कर रहा हो जिसको वो जानता हो या 2-4 दफा मिला हो। ना ही वो मुझसे इतना मिला है, ना ही वो मुझे जानता है, इतना तो चलता है यार। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो कि तुम भी उसे जज करना शुरू कर दो। तुम्हारा भी तो हक है कि वो किस तरह का बंदा है, किस तरह का बंदा नहीं है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। नहीं यार, मुझे क्या पड़ी है? जी जी, आप तो सिर्फ उनके इम्तिहानों पे पूरा उतरने के लिए बैठी हैं। एक इम्तिहान दिया, अगला तैयार। रमशा, क्यों बहन का दिल खराब कर रही हो तुम? अम्मी, आपको उनकी कोई बात गलत ही नहीं लग रही? ऊपर से आपने उनकी कोई छानबीन नहीं करवाई, कुछ अगला पिछला नहीं पता, फट से रिश्ता तय कर दिया। बेटा, तो मैं क्या कर सकती थी? सारी छानबीन तो तुम्हारे भाई ने करवाई थी ना, वो मुतमईन था, और क्या चाहिए था? अम्मी, भाई तो बाहर बैठे, उनको क्या पता? तो मैं क्या करूं? मैं तो घर बैठी हूँ ना बेटा, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। अब मुझे क्या पता बाहर कोई क्या कर रहा है। और तुम ना ये फजूल किस्म के खदशात मत पालो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ही सब बेहतर करेगा, और आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तौबा, तेज मिर्ची की जबान कितनी चलती है। अम्मा कसम से मैं भी यही कहने लगी थी, पटर 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 बोली जा रही जब से। यार बात तो एक अरसे से चल रही थी, पर कल अचानक मेरे सास ससुर आए ढेरों फल फ्रूट और गिफ्ट्स लेकर, और बात पक्की करके चले गए। और तुमने हमें हवा तक न लगने दी। सही दोस्ती निभाई है तुमने। अरे कंफर्म कहाँ था अभी? अरे ऐसे रिश्ते तो मेरे लिए पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। तस्वीर दिखाऊं ना मैं? यार तुम्हारा मंगेतर है बहुत स्मार्ट, वाकई यार। तो तुम लोगों को क्या लगा मैं किसी ऐसे वैसे शादी कर लूंगी? बाहर से पढ़ के आया है, अपना बिजनेस है, और है भी अकलौता। तुम कुछ नहीं कहोगी ना? मैंने बताया तो बहुत अच्छा है। खुशी से कहते हैं, शक्ल देखो अपनी। अरे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्यों खुश नहीं होगी? बहुत खुश है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ना सर में बहुत दर्द है, इतना सारा होमवर्क दे दिया था टीचर ने। हिना, वो तुम बता रही थी कि तुम्हारे लिए भी एक रिश्ता आया हुआ है, वो भी किसी डॉक्टर का। क्या बना उसका? उसके लिए तो इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मगर क्यों? तुम तो बताई थी काफी अच्छी फैमिली है। इतनी भी अच्छी नहीं थी, और वैसे भी पता है
पापा को बाद में पता चला कि उसकी तो 2-3 मंगनियां टूट गई थी। बच गई मैं तो। चलो कोई नहीं, हमारी हिना के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। देखना शहजादा आएगा मेरे लिए। अच्छा सुनो, मुझे समझाओ ना यार, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई भाई? मैं सच बता रही हूँ, आप लोग नहीं आए मैं शादी नहीं करूंगी। अरे गुड़िया, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और तुम तो मुझे जानती हो, अगर मेरे बस में होता तो मैं उड़ कर ना आ जाता। तो हम बाद में शादी कर लेंगे ना, आप आंटी से बात कर लेना प्लीज। हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं हम, लेकिन अगर उनकी मजबूरी ना होती तो। तुम्हें तो पता है अली ने ट्रेनिंग के लिए जाना है कनाडा। अब वो जाएगा तो फिर 2 साल बाद वापस आएगा, और हम 2 साल के लिए तुम्हें उसके नाम पर बिठा कर तो नहीं रख सकते ना। तो ये तो अच्छी बात है कि वो जल्द से जल्द तुम्हें शादी करके तुम्हें साथ ले जाना चाहता है। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। एक तो अब्बा भी नहीं, ऊपर से आप भी यही कह रहे हैं। अरे गुड़िया, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अम्मी के अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। चलो कम ऑन, अब चेयर अप यार। मैं ठीक हूँ भाई। That's like a good girl. खुदा हाफिज़। ओफो, कौन है भाई? दरवाजा तोड़ना है क्या? अरे भाई क्या हो गया? कब से दरवाजा खटका रही हूँ, आवाज नहीं आती है क्या? हाँ, यहाँ तो बहुत चौकीदार बैठे हुए ना कि इधर दरवाजा बजा और इधर दरवाजा खुल गया है। ओहो या अल्लाह, ये क्या तुम अपने कमरे की हालत बनाकर रखती हो हैं? क्या हो गया? इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने क्या कहना है मुझे रुलाने के लिए तो ना मेरा नसीब ही काफी है। क्या हुआ मेरी बेटी को? अपनी माँ को नहीं बताओगे? अम्मा तुम एक बात बताओ आज मुझे, सारा दिन सबके रिश्ते कराती फिरती हो, घर में बैठी बेटी नजर नहीं आती, इकलौती कुंवारी बेटी। हाँ बेटा, नजर आती है, मैं कोशिश कर तो रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं? हाँ कोशिश कर रही हूँ। और मैं बता देती हूँ, मैं किसी सीधे मीधे गली के गुंडे से शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए तो किसी बड़े घर से रिश्ता लाना, वैसा बड़ा घर जहां रोज दूसरों के लिए रिश्ता मांगने जाती हूँ। अम्मा काफी कॉन्टैक्ट्स बन गए होंगे ना तुम्हारे, तो इतना मेल मिलाप है, आना जाना है। अम्मा मेरे लिए भी बात करो ना। हाँ बेटा, कर रही हूँ, मगर क्या? हाय अल्लाह, ये देखो कितनी प्यारी हूं मैं, अच्छी खासी शक्ल सूरत भी है। और पता है कॉलेज में कोई यकीन नहीं कर सकता कि मैं किसी रिश्ते वाले की बेटी हूँ। मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी मैं बेटी हूँ। अच्छा, तो किस चीज का इंतजार है अम्मा? देखो मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ऐसे फर अंग्रेजी बोल लेती हूँ, इतनी वेल मैनर्ड भी हूँ, कोई कमी है क्या मुझ में? अरे नहीं, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अम्मा तो फिर ढूंढो ना मेरे लिए भी कोई लाखों में एक, वैसा जैसा रामीन की अम्मा ने उसके लिए ढूंढा है। अमीर, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, इकलौता,
अरे अम्मा बस ख्वाब ही दिखाती रहना, कुछ करना ना मेरी। हाँ बेटा मैं करती हूँ। फिलहाल तुम अच्छी तरह जाके मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी डालती हूँ। प्रॉमिस कर लो ना। आप जाएं रोटी बनाएं, मैं तो ना आज कमरा खुद सही कर लेती हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रॉमिस किया मुझसे, मैं तो बहुत खुश हूँ। अलीना, रमशक, ये तुम लोगों ने बाजार नहीं जाना, कहाँ रह गई? तैयार हुई कि नहीं हुई? ये आ गया मम्मा। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने। अच्छा सुनो, जरा संभल के जाना और एहतियात करना, इतनी बड़ी रकम है, पर्स का ख्याल रखना। अम्मा बेफिक्र रहे, हम सब ख्याल रखें। बेटा तुम्हारी फिक्र वाली कोई बात नहीं है, इसकी फिक्र है मुझे। और सुनो, बहन को तंग मत करना और फजूल किस्म की कोई फरमाइश नहीं करनी, समझी ना? अम्मी ये बच्चों की तरह नसीहतें क्यों दे रही है मुझे? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन अभी तक हरकतें तुम्हारी वैसी की वैसी। अच्छा लड़ाई खत्म करें, हम जा रहे, देर हो रही है, जल्दी आते हैं। चलो जाओ, अपना ख्याल रखना तुम दोनों। और सुनो, देर मत करना, जल्दी से आ जाना। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, अल्लाह खैरियत रखे। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। सुनो, तुमने बेगम साहिबा को बताया ना कि शहनाज आई है? जी बता दिया। अच्छा वालेकुम सलाम। अरे आप बैठे ना। अरे आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, ये लीजिए ना आप, ये प्लीज ये बिस्किट लीजिए। अरे शुक्रिया, मैं ले नहीं थैंक यू। कुछ तो खाएंगी ना आप, ये लीजिए। शुक्रिया। तहमीना ने बताया था मुझे आपके बारे में। एक्चुअली मैं अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। जी जी। अब खुद तो मैं यहाँ रहती नहीं, आई लिव अब्रॉड, यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, वरना मैं ये काम खुद ही कर लेती, खुद ही लड़की ढूंढ लेती। हाँ आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तहमीना ने आपकी भी बड़ी तारीफ की। अच्छा, वो तो आपकी इतनी तारीफें कर रही थी, कह रही थी कि आपने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है उसके भाई के लिए, अब आप मेरे भाई के लिए भी ऐसी लड़की ढूंढें, अच्छी शरीफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई जहेज वेज की ज़रूरत नहीं है हमें, अल्लाह का दिया सब तो है इस घर में, बस लड़की ना शरीफ ख़ानदान की होनी चाहिए। जी जी बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। तहमीना ने आपको बताया था ना कि मेरे भाई की 10 साल पहले हाँ हुई थी। हाँ लेकिन 10 साल गुजर चुके हैं इस बात को तो। हाँ बताया था उसने मुझे, आप फिक्र ना करें, ऐसा होता रहता है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, और वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, हम तो सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। ठीक कह रही हैं आप, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, बस आप मेरे भाई के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख दें। हाँ बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आप जैसे कह रही हैं वैसा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ ये एडवांस की पेमेंट है, बाकी की पेमेंट मैं आपको रिश्ता हो जाने के बाद कर दूं, कोई इशू तो नहीं है आपको? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के पैसे मिल तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आपको दूंगी मैं पैसे, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र हैं आप भी चाय भी दीजिए। थैंक यू। ये बिस्किट भी। जी जी थैंक यू। अच्छी लग रही है। बहुत बड़े हैं यार, बहुत
यार मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ चल के खाते हैं यार। ये देख तो लेना सही से। नहीं ना, पहले कुछ खा लेते हैं। इतनी भूख लग रही है। चलो। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वाह, वालेकुम अस्सलाम अम्मा। अरे बेटा, एक गिलास पानी तो पिला, बड़ी थक गई। अम्मा बिल्कुल एंड चल रहा है ड्रामे का। अच्छा भाई। प्यार, पता है आज मैं जिस घर में गई थी ना, बड़े ही अच्छे लोग थे भाई, दिल खुश हो गया मेरा तो। पता है उन्होंने मुझे बगैर मांगे एडवांस भी दिया। पता है कितना? पूरे 10,000। 10,000? फिर तो वाकई बहुत दिल वाले होंगे। यही तो बता रही हूँ, बड़ी ही अच्छी खातून थी, बहुत मिलनसार। उन्हें बस एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की चाहिए। कोई दौलत का मुतालबा नहीं है, कोई हस्बो नसब की बात नहीं है। सुनो अम्मा, किसी लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना? किसी बुड्ढे के साथ नहीं फंसा रही किसी बेचारी लड़की को? अरे नहीं नहीं, लड़का ही है, बस शादी जरा देर से कर रहा है। मंगनी हुई थी उसकी, एक्सीडेंट में ना उसकी मंगेतर मर गई। हाँ, इसलिए उसने शादी नहीं की। अब उसकी बड़ी बहन है, वो शादी करवा रही है उसकी। ये देखो ना, ये देखो लड़के को। अम्मा देखती हूँ, जरा ड्रामा खत्म होने दो। है ये देख। अम्मा, मेरी शादी नहीं हो सकती इससे? तुम्हारी शादी? हाँ ना, देखो लड़की उन्हें शरीफ चाहिए, वो तालबे की कोई डिमांड नहीं है, ना वो खानदान देख रहे हैं, ना पैसा, तो ना उन्हें तुम्हारे काम से कोई मसला होगा और ना हमारी गुर्बत से। और फिर शरीफ तो मैं अच्छी खासी हूँ, बात तो करके देखो। देखती हूँ। अम्मा, अच्छा पानी चाहिए था ना? मैं चाय बना देती हूँ। मुझे बस ये बता दो कि साथ में पकौड़े तल दूं? मैं समझ गई, ठीक है, मैं अभी करके ले आती हूँ। ठीक है, ये ड्रामा देख लेना जब तक। जो सादिया ने कहा वो सच है तो आइए। दरअसल मैं अलीना को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी शॉपिंग पे। अब शादी में दिन ही कितने कम रह गए हैं, इतना सारा काम है, मैं अकेली कैसे करूं? कोई बेटी होती तो मेरा साथ दे देती। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो तो खुद शॉपिंग पे गई हुई हैं। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उन्हें रोक लेती। अच्छा, अकेली गई है? ड्राइवर के साथ गई हैं। दरअसल मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने कहा कि बेटा तुम लोग ही हो आओ। वैसे भी मेरी और अपनी शॉपिंग वो खुद ही करती हैं, मैं कम ही जाती होती हूँ। अच्छा, आइए आइए ना, अंदर तो आइए। आइए आइए, बैठिए। आप तशरीफ रखिए, मैं बस 1 मिनट में आई, अभी आ रही हूँ।